मेरे प्रिय कैडेट्स, आप सभी को मेरा नमस्कार। पिछले वीडियो के अंतर्गत जो है हम वसंत भाग 2 इसके अंतर्गत दूसरा अध्याय जिसका नाम है दादी माँ, इसका विस्तृत अध्ययन करते आ रहे हैं। तो आज तक जो है हमने जो लेखक अपने स्वयं अपनी दादी माँ का यहाँ पर वर्णन करते हैं, तो उसी बीच जो है जो अपने जो बचपन के यादें यहाँ पर ताज़े करते हैं। जैसे कि क्यार का महीना जो है उस समय गर्मी ज़्यादा होती है और वह झाग भरे जल में, झाग भरे यानी फोम युक्त, जैसे थोड़ा बहुत वहाँ पर जो है फोम आ जाता है, झाग युक्त जल में जो है वह कूदने का मज़ा जो लेने जाते हैं। तो उसी बीच जो है वो बीमार पड़ते हैं और दादी माँ उसे किस तरह जो है जो उसे देखभाल करती है। और इसी बीच जो यह वर्णन करते हुए इसी बीच वहाँ पर जो है दुबली जो रामी चाचा वहाँ पर आती है और यहाँ पर चित्र आप देख सकते हैं। उसी बीच जो है वहाँ पर रामी चाची आती है और दादी माँ से जो है पैसे मांगती है। तब दादी माँ जो है उसे डांट कर कहती है कि पहले ही उसने उधार लिया था, फसल कटाई के बाद वह वापस देगी ऐसे कहा था। तो उसी बीच जो है दूसरी बार मांग रही है, तो क्या दूसरी जो फसल काट कर आप मुझे जो है पैसे लौटाएगी, ऐसे उसे मजाक भी उड़ाती है। तो अब देखेंगे आगे। तो इसी बीच जो है वह अपनी बेटी की शादी के लिए पैसे मांग रही है। लेखक जो है इसी बीच उसे दादी माँ को वह कहते हैं कि बेचारी कहकर उसे दे दो, ऐसे कहती है, गरीब है। तो तभी दादी कहती है चल चल चला है समझाने, ऐसे कहती है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। मैं चुपके से आंगन की ओर चला गया। तो वहां पर एक तो दादी माँ उसे जो है डांट फटकार कर दिया जो रामी चाची को। तो देखेंगे अभी। मैं चुपके से आंगन की ओर चला गया डांटने के पर। कई दिन बीत गए, मैं इस प्रसंग को एकदम भूल सा गया। देखिए, तो उसी बात जो उसे पैसे दिए या नहीं दिए पता नहीं, जब इसे चल चल कहने पर ये भी जो है वहां से चला गया और वह विषय को वह भूल गया। एक दिन रास्ते में रामी की चाची मिली। एक दिन रास्ते में जो है रामी की चाची मिली और वह दादी को पूते फलो दूधो नहाओ का आशीर्वाद दे रही थी। जो है उसे अच्छी जो है आशीर्वाद जो है रामी की चाची दे रही थी। मैंने पूछा क्या बात है धन्नो चाची? तो उसने विहल होकर कहा, विहल यानी उत्तेजित, ठीक है, आदरपूर्वक, उरीन हो गई बेटा, भगवान भला करे हमारी मालकिन का। देखिए, मालकिन यानी यहाँ पर दादी माँ। उस समय जो उसने मांगने आई थी, डांट फटकार उतना ही सुना था उसने दादी माँ का, लेकिन वह इस तरह मालकिन का जो है भला हो ऐसे क्यों कह रही है पता नहीं है। कल ही आई थी, पीछे का सभी रुपया छोड़ दिया, ऊपर से 10 रुपए का नोट देकर बोली। 10 रुपए का नोट यानी उस समय जो है बड़ी रकम है। आज 10,000 या 20,000 या 30,000 ऐसे कह लीजिए, उतना जो है रकम हो सकती है। तो एक तो 10 रुपए का नोट देकर बोली, देखना धन्नो, जैसी तेरी बेटी वैसी मेरी 10-5 के लिए हसाई न हो, देवता है बेटा देवता। तो यहाँ पर दादी माँ जब वो पूछता है दूसरे दिन, तो वह उसे दादी माँ को जो है वह जो आशीर्वाद भला करे ऐसे कह रहा था, क्योंकि वह वो पिछला जो कर्ज लिया था, जो पैसे लिए थे, उसे मिटा यानी उसे भूल दिया गया और ज़्यादातर 10-5 रुपए यानी 10 रुपए ज़्यादा देकर जो है तेरी बेटी मेरी बेटी जैसी है ऐसे कहकर उसे पैसे देकर आती है। तो उस समय ऐसी है दादी करके उस लेखक को बताती है। आगे देखेंगे। उस रोज तो बहुत डांट रही थी,
उस रोज तो बहुत डांट रही थी। मैंने पूछा, वह तो बड़े लोगों का काम है बाबू, रुपया देकर डांटे भी न तो लाभ क्या। तो वह रामी की चाची से कहता है कि उस समय तो बहुत डांट रही थी, वह बड़े लोगों का काम होता है, ऐसे कहते हैं। मैं मन ही मन इस तर्क पर हंसता हुआ आगे बढ़ गया। तो इसे हंसी मजाक में वह आगे बढ़ गया। आगे देखेंगे। किशन के विवाह के दिनों की बात है। विवाह के 4-5 रोज पहले से ही औरतें रात रात भर गीत गाती हैं। रात भर गीत गाती हैं कि जो शादी का माहौल है तो ऐसे गाना नाचना सब होगा। विवाह की रात को अभिनय भी होता है। यह प्रायः एक ही कथा का हुआ करता है। उसमें विवाह से लेकर पुत्रोत्पत्ति तक के सभी दृश्य दिखाई जाते हैं। तो ऐसे जो है उस समय, जो रात के समय शादी के पूर्व जो है वहां पर जो शादी के बाद जो है पुत्रोत्पत्ति यानी पुत्र होने तक जो अभिनय के द्वारा वहां पर कर दृश्य के रूप में दिखाते हैं। सभी पाठ औरतें ही करती हैं। सभी पाठ जो है यानी इसका जो पाठ है वह औरतें ही करती हैं। मैं बीमार होने के कारण बारात में न जा सका। वह बीमार हो गया था। लेखक जो बार बार होता रहता है, कहते हैं मेरा ममेरा भाई, ममेरा यानी खजीन भाई राघव दालान में सो रहा था। कॉरिडोर, दालान यानी कॉरिडोर। वह भी बारात जाने के बाद पहुंचा था। बारात जाने के बाद वो भी ममेरा चाचा का भाई, ममेरा भाई जो है पहुंचा था। औरतों ने उस पर आपत्ति की। औरतें उन पर आपत्ति की यानी झगड़ा करने लगे। ठीक है। दादी माँ बिगड़ी, लड़के से क्या पर्दा, लड़के और ब्रह्मा का मन एक सा होता है। देखिए तब दादी जो बिगड़ी, इसका अर्थ क्या है, गुस्सा हो गई। उस पर जो है डांट रहे हैं तो औरत उस पर गुस्सा हो जाती है और उससे क्या झगड़ना, क्योंकि वह तो ब्रह्मा का रूप होता है। ऐसे कर वह रफा दफा करती है। आगे देखेंगे। मुझे भी पास ही एक चारपाई पर चादर उड़ाकर दादी माँ ने चुपके से सुला दिया था। उस समय जो शादी का माहौल है तो इसे भी कुछ ना कुछ कहेंगे, इसलिए वह छिपा कर उसे चादर में वहां पर सुलाया था। बड़ी हंसी आ रही थी। देखिए छोटे बच्चे हैं तो वहां पर चादर ओढ़ने के बाद, वह पूरा ओढ़ लेने के बाद जो है हंसी आ रही है उसे। सोचा कहीं जोर से हंस दूं, भेद खुल, ठीक है, सुला दिया। तो देखिए जोर से हंस दूं भेद खुल जाए तो निकाल बाहर किया जाऊंगा। तो वहां पर जो लोग हैं वह देख ना पाए, इसीलिए चादर ओढ़ी थी। तो हंस दिया तो पोल खुल जाएगा, ठीक है, भेद खुल जाएगा। पर भाभी की बात पर हंसी रुक न सकी और भंडाफोड़ हो गया। तो वहां पर भाभी जो है वो दादी माँ से बात कर रही थी, तभी जो है उसे हंसी रुकी नहीं जाती है और हंस पड़ता है। देबू की माँ ने चादर खींच ली। उसी समय जो है देबू की माँ जो है उस चादर को खींच लेती है। कौन था वहां पर? लेखक था स्वयं, ठीक है। कहो दादी यह कौन बच्चा सोया है? दो मजाक करते हैं वो, कौन बच्चा सोया है? बेचारा रोता है शायद, दूध तो पिला दो। देखिए मजाक में कैसे कहते हैं वो लेखक। एक जो है हाँ उम्र जो है सही थी, बच्चा नहीं था, लेकिन उसे दूध तो पिला दो, ऐसे मजाक करती है। हाथापाई शुरू हुई। तो ऐसे कहने पर जो है लेखक और वह जो चाची जो देबू की माँ के बीच जो है यहाँ पर जो है लड़ाई हो जाती है। दादी माँ बिगड़ी, यानी बिगड़ी का अर्थ होता है गुस्सा हो गई। लड़के से क्यों लगती है, यानी लड़के से जो है क्यों झगड़ती है। आगे देखेंगे। सुबह रास्ते में देबू की माँ मिली, यानी ये घटना होने के बाद जब सुबह देबू की माँ मिलती है तो कल वाला बच्चा भाभी, तो है वो झगड़ने के बाद वह कल वाला बच्चा हूं मैं, ऐसे कहता है। बच्चा भाभी कहने पर मैं वहां से जोर से भागा और दादी माँ के पास जा खड़ा हुआ। वस्तुतः किसी प्रकार का अपराध
हो जाने पर जब हम दादी माँ की छाया में खड़े हो जाते, अभय दान मिल जाता। तो ऐसे झगड़ने के बाद जो वह मारने के लिए आती है तो दादी माँ के वह आश्रय लेकर खड़ा हो जाता है। आगे देखिए, स्नेह और ममता की मूर्ति दादी माँ की एक एक बात आज कैसी कैसी मालूम होती है। परिस्थितियों का वात्याचक्र, वात्याचक्र का अर्थ होता है भवंडर, ठीक है। जीवन को सूखे पत्ते सा कैसा नचाता है, इसे दादी माँ खूब जानती है। देखिए उसके जीवन में भी जो है भवंडर जैसे आया था, जो है सुख के साथ साथ दुख भी आता है जीवन में। दादा की मृत्यु के बाद से ही वे बहुत उदास रहती। दादा की मृत्यु के बाद, यानी उसका पति, संसार उन्हें धोखे की टट्टी मालूम होता। टट्टी का यहाँ पर अर्थ होता है एक तो जो है छल से भरा हुआ, जो है ये छल पूर्वक है, ये संसार, ये जीवन उसे धोखे के जैसे लगता है, क्योंकि दादा ने उन्हें स्वयं जो धोखा दिया, दादा जो है उसे स्वयं धोखा दिया था, यानी पति। वे सदा उन्हें आगे भेजकर अपने पीछे जाने की झूठी बात कहा करते थे, यानी जो है पहले मैं जो है तुम पहले जो है मैं तुम जाकर जो है मैं जाऊंगा, ऐसे पीछे जाने की बात जो है वह कहता था, यानी दादी माँ के बाद गुजरने के बाद मैं जाऊंगा ऐसे कहता था। दादा की मृत्यु के बाद कुकुरमुत्ते की तरह बढ़ने वाले मुंह में राम बगल में छुरी वाले दोस्तों की शुभ चिंता ने स्थिति और भी डामाडोल कर दी। डामाडोल करना इसका अर्थ होता है जैसे बिगड़ा जैसे, ठीक है। आगे देखेंगे, डामाडोल कर दी। दादा के श्राद्ध में दादी माँ के मना करने पर भी पिताजी ने जो अतुल संपत्ति वे की, वह घर की तो थी नहीं, ठीक है। दादा मरने के बाद श्राद्ध करना पड़ता है, तो जो है वहां पर बहुत सारे संपत्ति जो है उसमें व्यय कर दिया, यानी खर्च कर दिया। आगे देखिए, दादी माँ अक्सर उदास रहा करती। देखिए उनका जो दादा यानी उसका पति जो है पहले ही जो सिधार गए हैं। माघ के दिन थे। माघ का अर्थ होता है जो माघशीस का, जो हिंदुओं का 12 महीने में से आने वाला एक जो है दिवस है। कड़ाके की, यानी इस समय जो है ठंडी ज्यादा होती है, कड़ाके का जाड़ा पड़ रहा था। कड़ाका के जाड़ा यानी वही ठंडी का दिन, यानी ठंड पड़ रही थी। पछुआ का सन्नाटा और पाले की शीत हड्डियों में घुस पड़ती, यानी जो हवा है, हवा के नाम है, वो घुसती तो हड्डियां जो है सिकुड़ने लगते। शाम को मैंने देखा दादी माँ गीली धोती पहने। देखो ऐसे कड़ाके के ठंडी में भी जो है वह धोती जो है गीली करके लाई है, यानी जो है स्नान करके आई है, उसके साथ गीला है। वैसे कड़ाके के ठंडी में कोने वाले घर में एक संदूक पर दिया जलाया, हाथ जोड़कर बैठी है। यहाँ पर मैं पहले ही दिखाऊंगा, ये संदूक है, इसे हम संदूक कहते हैं। उस पर एक दिया जलाया है और यहाँ पर दादी माँ हाथ जोड़कर बैठी हुई है। देखिए हाथ जोड़कर बैठी है। उनकी स्नेह कातर यानी अधीर, जो उत्सुकता, स्नेह कातिर आंखों में मैंने आंसू कभी नहीं देखे थे। वह इतनी जो है सभी को मदद करने वाली, अच्छे गुण वाली, उसके आंखों में कभी आंसू नहीं देखे थे। मैं बहुत देर तक मन मारे उनके पास बैठा रहा। मन मारे ने वहां ही उसके साथ जो है बैठा रहा। उन्होंने आंखें खोली। दादी माँ, मैंने धीरे से कहा। तो जब आंखें खोली तो वह दादी माँ कह के धीरे से कहा, क्या है रे, तू यहाँ क्यों बैठा है? ऐसे पूछती है। दादी माँ, एक बात पूछूं, बताओगी ना? मैंने उनकी स्नेहपूर्ण आंखों की ओर देखा
तो देखिए उसी समय जो आंखें उसकी नम होने पर उसे दुख होता है लेखक को, तो वह एक बात पूछूं कहता है। तो आगे देखिए क्या होता है, यहाँ पर आप चित्र देख रहे हैं। तो देखिए क्या है पूछ, तुम रोती थी। तो ऐसे पूछता है, तुम रोती थी। दादी माँ मुस्कुराई, पागल तूने अभी खाना भी नहीं खाया ना, चल चल धोती तो बदल लो, धोती तो बदल लो दादी माँ, मैंने कहा। तो वह बात को टालने के लिए वो कहती है, तू तो खाना खाया नहीं, चल चल कहते हुए तो धोती तो बदल लो जो गीली है करके ऐसे लेखक बोलता है। तो देखिए, मुझे सर्दी गर्मी नहीं लगती बेटा, वे मुझे खींचती रसोई में ले गई, रसोई घर में वह खींचती हुई लेके गई। सुबह मैंने देखा चारपाई पर बैठे पिताजी और किशन भैया मन मारे कुछ सोच रहे थे। देखो उसी समय जो है उसके पिताजी और किशन भैया मन मारे जो है वह सोच रहे थे। देखिए आगे क्या होता है, दूसरा चारा ही क्या है, बाबू बोले रुपया कोई देता नहीं, कितने के तो अभी पिछले भी बाकी हैं, वे रोने रोने से हो गए हैं। देखिए कुछ उधार दिए हैं जो उनके पिताजी लेकर के, और किशन भैया दोनों जो हैं वह विचार करते हुए दुखी हैं। तो तभी दादी माँ उन्हें जो है सांत्वना देती है। रोता क्यों है रे, दादी माँ ने उनका माथा सहलाते हुए कहा। देखिए बड़ों का यही जो है अच्छे गुण है जो उनको जो है धैर्य देते हैं, हौसला बढ़ाते हैं। मैं तो अभी हूं ही। उन्होंने संदूक खोलकर एक चमकती सी चीज निकाली, संदूक से, यानी जो मैंने चित्र दिखाया था वहां पर जो है वो टेबल की तरह होता है, उसमें ड्रॉ होते हैं। संदूक से जो है एक चमकीली चीज जो निकाली, तेरे दादा ने यह कंगन मुझे इसी दिन के लिए पहनाया था, ये कंगन जो है इसी दिन के लिए पहना था। उनका गला भर आया, मैंने इसे पहना नहीं, इसे सहेज कर रखती आई हूँ। जो है कंगन ये दादाजी दिए हैं, तो मैं सहेज कर यानी जतन कर कर रखी हूँ। यह उनके वंश की निशानी है। उन्होंने आंसू पोंछकर कहा, पुराने लोग आगा पीछा सब सोच लेते थे बेटा, यानी आगे का पीछे का, यानी आगे क्या होगा इसीलिए सब कुछ है बना कर रखते थे। आगे देखेंगे क्या होता है। तो यहाँ पर देखिए आप चित्र यहाँ पर देख सकते हैं, जो यहाँ पर माता जी दे रहे हैं। तो देखिए, सचमुच मुझे दादी माँ साप भ्रष्ट देवी सी लगी। साप भ्रष्ट देवी सी यानी जो श्राप, यानी श्राप दिए हुए यहाँ पर जो देव कन्या है, श्राप देने से जो है वह नीचे आई होगी, साक्षात देवी सी थी वो। ठीक है, धुंधली छाया विलीन हो गई। धुंधली जो पहले उसे दिख रही थी अभी वो विलीन यानी मिट गई। मैंने देखा दिन काफी चढ़ आया है। दिन यानी दिन जो है अभी सूरज जो है चढ़ता जा रहा है। पास के लंबे खजूर के पेड़ से उड़कर एक कौवा अपनी घिनौनी काली पंखे फैलाकर मेरी खिड़की पर बैठ गया। जो है यहाँ पर लेखक जो है यह सभी जो है याद कर रहे थे। वह अभी दादी के पास नहीं है, अपने जो काम काज के लिए वो दूसरी जगह आए हैं। तो उसे एक काला कौवा दिखता है पेड़ पर बैठा हुआ, हाथ में अभी भी किशन भैया का पत्र कांप रहा है। जो है किशन भैया उसे पत्र भेजा है एक, वह देखकर वो कांप रहा है, वो पत्र को देखकर, यानी उसमें कुछ दुखित घटना है। काली चींटियों सी कतारें धूमिल हो रही हैं। धूमिल का अर्थ होता है जो धुंधली हो रही हैं। ठीक है, आंखों पर विश्वास नहीं होता। मन बार बार अपने से ही पूछ बैठता है, क्या सचमुच दादी माँ नहीं रही। तो आपको यही यहाँ पर जो है दादी माँ का जो है दुखद घटना जो है किशन भैया उसे पत्र के मुखांतर लिखकर भेजे हैं। तो ये सब जो उसने जो
बचपन में किए हुए जो नादान जो खेल कूद, उसके साथ दादी माँ उसके प्रति किस प्रकार प्यार करती थी, किस तरह रक्षा की, ये सभी याद करता है। इसी बीच जो पत्र को पढ़ते समय वो काँप उठता है कि उसे अभी भी लग रहा है कि क्या सचमुच दादी माँ नहीं रही। इस तरह जो है बहुत ही अच्छे तरह से शिव प्रसाद सिंह ने अपनी दादी का वर्णन यहाँ पर किया है। यह एक सत्य घटना है। उन्होंने अपने इस दादी माँ जो अध्याय में या कथा में या कहानी में उसका वर्णन किया है। इस तरह आज हमने जो है वसंत भाग 2 से जो है दूसरा अध्याय का विस्तृत अध्ययन किया। अगले वीडियो में जो है अगले लेसन के साथ फिर से उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।